सरकार को तो अब क्या कह सकते हैं, कहने के लिए तो कुछ है ही नहीं, उसके सरकार के पास अब रह गया। 15 साल ये पुराने और नए दिखा रहे हैं, एक दूसरे को अपने में लड़ रहे हैं, और जनता पब्लिक ऐसे ही रोड पे आप देख ही रहे हैं स्थिति क्या है। रोडों पे आने, कोई पैदल आ रहा है तो कोई किस तरह से आ रहा है। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार यादव। विनोद जी, आप यहाँ आए हुए हैं अभी जी। रामगढ़ के बता रहे हैं आप रहने वाले, हाँ। चल करके दिल्ली से। दिल्ली में क्या करते थे? दिल्ली में पार्लर में काम करता था, यूनिसेक्स सैलून था। अच्छा, हाँ। तो लॉकडाउन में वो पार्लर तो सारा बंद हो गया, तो अभी खोलने का बातचीत भी आ रहा था सारा। अभी बातचीत आ रहा था पर अभी नहीं हुआ था। हम लोगों का प्रोफेशनल सैलून था स्टाइल लॉन्च के नाम से, अच्छा। तो अभी वो बंद है और अभी कोई रिस्पॉन्स आया नहीं था वहाँ से ओनर के तरफ से, तो इसलिए और 2 महीने तक देखा, 2.5 महीने जो भी हुआ इतने दिन तक, और कुछ पैसे घर से भी मंगा के हम लोग खाए, और अब कितने दिन मंगा के खाएं। अब रोजगारी करने आए हैं रोजी रोटी के लिए, तो फिर अच्छा ये बताइए विनोद, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो फिर वापस वहाँ लौट जाएंगे कि यहीं अभी तो रोजगार धंधा मुश्किल कुछ है तलाश सर, अभी तो मुश्किल है। अभी आगे के लिए सोचेंगे, कम से कम आज तो 2, 2.5-3 महीना या 6 महीने तक तो सोचेंगे ही। या अपना खुद का खेती बाड़ी करके साग सब्जी या गाड़ी घोड़े चला के जो भी है अभी देखेंगे। कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ जाके, महंगाई भी, रेंट भी ज़्यादा है वहाँ का, रूम रेंट। इस बीच रेंट वेंट को लेकर के जो दिल्ली सरकार की बातचीत सुनाई पड़ रही थी। हाँ, रेंट का यही हुआ था, दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला था कि या तो कोई रेंट मत लो, या कोई लेने वाला है व्यक्ति अगर माफ़ नहीं कर सकता है तो हाफ रेट कर करके मतलब किस्तों में ले लेना, लेकिन ज़बरदस्ती मत करना। तो ऐसा कोई रूम मालिक कुछ ऐसा किया नहीं। हाँ, ये था कि अब खाने पीने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए फिर बोले कि चलते हैं। गाजियाबाद आए बॉर्डर, गाजियाबाद से फिर दिल्ली गवर्नमेंट। बॉर्डर पर भी आने निकलने में बहुत दिक्कत परेशानी हुई। हाँ, दिक्कत हो रही थी ना। गाजियाबाद बॉर्डर पे बहुत सारे लोग थे, कम से कम 6-7 हज़ार। 18 या 19 तारीख का जो डेट था, तब वहाँ से फिर हम लोगों को पता चला था कि ये स्टेशन ले जाएंगे हरी वाली बस में बैठा के। उसके बाद ये बैठा के नहीं लेके गए, सीधा ये लेके गए स्कूलों में डाले दिल्ली गवर्नमेंट की। कितने दिन? बस वही 12 घंटा 24 घंटा ऐसे हुआ। हाँ, जैसे मान लीजिए आज पूरे दिन तो शाम तक लेके गए, तो रात भर रुके, फिर पूरे दिन रुके, और शाम को फिर हम लोगों का रजिस्ट्रेशन जो भी हुआ वहाँ की सरकार करी है, और हम लोगों को फिर पुरानी दिल्ली। तो उसके बाद फिर दिल्ली से आप लोग चले और फिर कहाँ पहुँचे आप? बलिया पहुँचे। फिर बलिया से आप यहाँ चल करके फिर बलिया से फिर चल के आए यहीं पे करमनासा। तो फिर क्वारंटीन में रहने की बातचीत है, वहाँ रहेंगे जा करके? हाँ, क्वारंटीन में रहेंगे, पर सरकार की अच्छी व्यवस्था होगा तभी रहेंगे, नहीं तो फिर हम अपने गांव से हट के द्वार दलान है जहाँ पे हैं वहाँ पे हम लोग रह लेंगे। लेकिन हम भी जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई दिक्कत परेशानी हमें होगी तो हम तो सिंगल झेल लेंगे। अगर हम घर में चले गए पूरे परिवार को हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, और बिहार सरकार के पास ऐसा कोई चीज़ है नहीं कि वो व्यवस्था कर सकती है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि अगर व्यवस्था रामगढ़ प्रखंड में हमारे पंचायत में या बढ़िया होगा तो रुकेंगे, या तो फिर अपने हिसाब से देखेंगे। क्या कहना चाहते हैं सरकार को रोजगार धंधे के लिए? सरकार को तो अब क्या कह सकते हैं, कहने के लिए तो कुछ है ही नहीं, उसके सरकार के पास अब रह गया। 15 साल ये पुराने और नए दिखा रहे हैं, एक दूसरे को अपने में लड़ रहे हैं, और जनता पब्लिक ऐसे ही रोड पे आप देख ही रहे हैं स्थिति क्या है। रोडों पे आने, कोई पैदल आ रहा है तो कोई किस तरह से आ रहा है, वही है। कितना लेकिन तक पढ़े हैं विनोद आप? अभी तक हम 10 तक पढ़े हैं सर। तो उसके बाद आप दिल्ली चले गए? हाँ, उसके बाद चले गए, घर का स्थिति ठीक नहीं था इसलिए फिर चले गए। क्या करें, ऐसे भी पढ़ के क्या करें, रोजी रोजगार मिलने वाला है नहीं। जब तक हम लोग दौड़ते धूपते तब तक पता चला कि और भी पीछे चले गए, इसलिए बढ़िया चले गए हमने भी। वहाँ ठीक ठाक कमा लेते थे? हाँ, वहाँ ठीक ठाक थे कि अकेले रहते नहीं, अभी परिवार नहीं रखा था, अकेले ही था। परिवार है आपका? हाँ, परिवार है। शादी ब्याह हो गया है? शादी हो गई। बच्चा वगैरह है? हाँ, एक बच्चा है। तो उसको यहीं पढ़ाते दिखाते हैं? अभी तो साल भर का भी नहीं हुआ, इस महीने में 1 साल हो जाएगा 31 को। अच्छा। हाँ, तो अभी तक परिवार लेकर के नहीं गए थे? नहीं, परिवार लेके गए थे, 2 साल हो गया परिवार को फिर वापस घर छोड़े हुए। अच्छा। वहाँ परिवार के साथ रहने में भी दिक्कत परेशानी? नहीं, ऐसे तो सर हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। हमें तो अपना ही रूम रेंट जो भी लेके अगर रहना होता था, यही रेंट यही है कि वहाँ रेंट ज़्यादा हो जाता है, मतलब कि 4-5 हज़ार तो रेंट देना ही पड़ेगा।
हाँ, ऊपर से बिजली पानी का अलग। ठीक, तो भी यही रोजगार धंधा कुछ यही तलाशेंगे या सरकार से चाहेंगे? सरकार से तो हम विश्वास ही नहीं कर सकते हैं, सरकार करे या ना करे। अब पता नहीं, ये भी बोल रहे हैं कि क्वारंटाइन के बाद 1500 देंगे, वो भी देंगे कि नहीं देंगे। और 1000 रुपये बोले थे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन कितने बार भी कर लिया, सारे डेटा फेल ही था और कुछ नहीं मिला हम लोग 1000 को। रुपये नहीं आया आपके नहीं, खाते में? बिल्कुल ही नहीं आया। कोशिश किए थे आपके? हाँ, कोशिश करे थे हमने, ऑनलाइन भरे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वही है कि मान लीजिए, होगा उससे तो कोशिश किए होंगे। हाँ किए थे ना हमने, नहीं हुआ, लिंक ही सारा फेल है। और ये सारे अधिकारी को बोले थे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके घर आने के लिए भी, तो ये सारे ऑनलाइन सब फेल था। और दिल्ली में जो हमारा बिहार का वो बना हुआ है ना, जैसे गवर्नमेंट का बिहार भवन, वहाँ पुलिस गए हम लोग, अपने लोकल पुलिस थाना वहाँ पे शकूरपुर का, तो वहाँ से थाना पे गए तो थाने वाले बोला कि भाई यहाँ नहीं होगा रजिस्ट्रेशन, तुम ये लो नंबर और इस पर कॉल करो, आपका हो जाएगा। तो हमने कॉल किया, कितने बार परेशान, एक बजे रात तक, 2 बजे 3 बजे तक भी प्रैक्टिस किए, लेकिन नहीं हो पाया। तो ऐसे फिर वापस मुश्किल घड़ी में चले आए घर? मुश्किल घड़ी में चले आए, अब नहीं रह गया था खाने पीने का, तो इसीलिए अब चले आए। अब कितना दिन हम मंगा के घर से खाएंगे, घर पे भी तो कोई बिजनेस नहीं है, कमाने वाले अकेले मैं ही हूँ।